नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। पूरे भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा 20 अक्टूबर के संपूर्ण भारत के मौसम की। देश के कई राज्यों में हाल के समय में बहुत अधिक बारिश हुई है, जिसके चलते जान और माल का नुकसान भी हुआ है। और अब क्या स्थितियां हैं, आइए जानते हैं बादलों की ताज़ा तस्वीरों के माध्यम से। लो प्रेशर सिस्टम इस समय बिहार और आसपास के भागों पर बना हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर को बहुत तेजी से खींच रहा है अभी, और इसका इम्पैक्ट पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, साथ ही साथ नेपाल और उत्तराखंड तक अभी भी बना हुआ है बादलों के रूप में, और उत्तर प्रदेश के तराई वाले तथा पूर्वी क्षेत्रों पर भी बना हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ से साफ होने लगी हैं, यानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के भागों में अब बादल हटने लगेंगे। बाकी जगहों से पहले से ही बादलों का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया है, लेकिन पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के भागों में बना हुआ है। मध्य भारत में भी बादलों का प्रभाव पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है। सेंट्रल इंडिया पर बना लो प्रेशर सिस्टम अब कमज़ोर हो चुका है, जिसके कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र पर छाए बादल छट गए हैं। लेकिन कुछ मॉइस्चर ज़रूर यहाँ पर है, तो अचानक बादल विकसित होने और गर्जना के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। साउथ इंडिया की बात करें तो केरल और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी रीजन्स पर आज आंशिक बादल दिखाई दे रहे हैं, और हवाओं का रुख, जो वर्तमान सिस्टम है इसके कमज़ोर होने के साथ ही हवाओं का रुख यहाँ पर बदलने वाला है, और नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स यहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ाने वाली हैं। और उसका नज़ारा आप इन हवाओं के माध्यम से, इन बढ़ते हुए बादलों के माध्यम से देख सकते हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बादलों की ताज़ा स्थिति है। WD जो उत्तर भारत में बना हुआ था वो आगे बढ़ते हुए लद्दाख को पार कर गया है, और इसका जो पैरेलल इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा उत्तराखंड पर, साथ ही साथ नेपाल पर इस मॉइस्चर के साथ मिलकर दिखाई दे रहा है। तो एक साथ ही लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ रहा है, WD भी आगे बढ़ रहा है। इस वजह से उत्तर भारत के जो पर्वतीय इलाके हैं, जहां पर अभी भी बादल बने हुए हैं, आज यानी 19 अक्टूबर को इन इलाकों पर भी बादल छंटने लगेंगे और स्थितियां थोड़ा सा बेहतर होने लगेंगी। इन स्थितियों के बीच में आगामी 24 घंटों के दौरान कहां पर बहुत बारिश होने की संभावना है और कहां पर ड्राई वेदर रहेगा, आइए जानते हैं। शुरुआत हम करेंगे पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस समय नज़र आ रहा है मौसम का। यहाँ अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 20 अक्टूबर को बिहार के क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों में बारिश की जो इंटेंसिटी आज शाम तक और रात तक रहेगी, इसकी तुलना में 20 अक्टूबर को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी। इसके बावजूद 20 अक्टूबर को भी बिहार के पटना से लेकर दरभंगा, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, इन सभी भागों के साथ साथ भागलपुर तक कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें जारी रह सकती हैं। शेष दक्षिणी बिहार में, यानी कि नवादा और जमुई, बांका से लेकर बक्सर, कैमूर और गया तक, इन सभी भागों में जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन भागों में स्थितियां साफ हो जाएंगी और राहत मिल जाएगी बारिश से। झारखंड की बात करें तो पूर्वी इलाकों में जमशेदपुर और दुमका, देवघर, ये जो पूर्वी रीजन है, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। वेस्टर्न पार्ट्स में, यानी रांची से लेकर डाल्टनगंज और अन्य जो शहर हैं वेस्टर्न और सेंट्रल झारखंड के, इन भागों में यहाँ पर आंशिक बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। मेनली ड्राई वेदर हो जाएगा, यानी मुख्यतः शुष्क मौसम हो जाएगा इन भागों में। पश्चिम बंगाल के भागों में उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम के साथ साथ गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर बादलों का प्रभाव बना रहेगा। मध्यम से घने बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पर भारी वर्षा का जो सिलसिला है यहाँ पर जारी रहेगा। हालांकि इंटेंसिटी आज रात के मुकाबले कल बहुत कम हो जाएगी। इसके बावजूद हल्की से मध्यम बारिश के बीच एक दो स्पेल बारिश, हैवी रेन के यहाँ पर आ सकते हैं। कोलकाता में भी मध्यम से तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। दीघा में भी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वो क्षेत्र हैं देश के जहाँ पर इस साल पोस्ट मानसून सीजन में बारिश कम हुई है। हालांकि प्री मानसून सीजन में भी इन सभी राज्यों में बारिश में कमी रही थी, लेकिन पोस्ट मानसून सीजन में जहां पर देश के ज़्यादातर इलाकों में बारिश सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है, उस दौरान भी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश में कमी रही है। हालांकि इस समय जो स्पेल बना हुआ है, अगले 48 से 72 घंटों तक, यानी 3 दिनों तक यहाँ पर बारिश ऑन एंड ऑफ होती रहेगी। असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में तो कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि नॉर्मल या नॉर्मल से ऊपर भी पहुँच सकता है यहाँ पर बारिश का आंकड़ा। असम और मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है, ऐसी आशंका भी है। सेंट्रल इंडिया में ओडिशा पर तटवर्ती रीजन और उत्तरी इलाके, यहाँ पर बारिश से प्रभावित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बारीपाड़ा, क्योंझारगढ़, और
कटक समेत पारादीप में भी बारिश होने की संभावना है, केंद्रपाड़ा में भी बारिश हो सकती है। जबकि अंदरूनी दक्षिणी जो इलाके हैं और पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क हो जाएगा, लेकिन बादल आते जाते रहेंगे और एक दो स्पेल हल्की बारिश का यहाँ पर अंदरूनी इलाकों में भी आपको देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में भी मौसमी स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। कल से यानी 20 अक्टूबर से यहाँ पर अंबिकापुर, रायपुर से लेकर बलौदाबाजार, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। इसी तरह से महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के भी अधिकांश शहरों पर आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा और मॉइस्चर जो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहुँचा हुआ है, बारिश के चलते जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बना हुआ है, इसके चलते कुछ इलाकों में यहाँ पर बादल अचानक बन सकते हैं और ये बादल बारिश भी दे सकते हैं, जिसमें चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, विदर्भ का रीजन और मध्य प्रदेश में जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और बैतूल, साथ ही साथ रीवा, पन्ना, खजुराहो, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना, इन सभी भागों में ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएं इस तरह की बन सकती हैं। लेकिन मेजरली ड्राई वेदर रहेगा, जो किसानों के लिए बड़ी राहत की स्थिति होगी और अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर ड्राई वेदर ही एक्सपेक्टेड है। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की, जहाँ पर पूर्वी रीजन में ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर दमन दीव, दादरा नगर हवेली, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, छोटा उदयपुर से लेकर सभी जगहों पर, और साथ ही साथ सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, अमरेली, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, वेरावल, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। कच्छ में भी ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों की, जिसमें कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर भी शुष्क मौसम संभावित है। नांदेड़, औरंगाबाद, जलगांव, धुले, नंदुरबार, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई, ठाणे, कल्याण, पालघर, इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। लेकिन साउथ कोस्टल रीजन्स में और साथ ही साथ आसपास के जो मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन भागों में, सतारा और आसपास के जो इलाके हैं, इन भागों में, सिंधुदुर्ग और आसपास के हिस्सों में आंशिक बादल आ सकते हैं और बूंदाबांदी, हल्की वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, यानी कि डरने जैसी स्थितियां यहाँ पर नहीं हैं। गोवा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जहां पर आज स्थितियां बहुत सुधर गई हैं, राहत मिली है, मौसम बहुत ज़्यादा साफ हो गया है। अधिकांश इलाकों में, केरल में भी बारिश की इंटेंसिटी में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अब यहां पर स्थितियां फिर से वापस बारिश के अनुकूल बन रही हैं। तो अनुमान और आशंका यह है कि केरल में, साथ ही साथ कर्नाटक के तमाम इलाकों में, दक्षिणी आंतरिक और तटीय इलाकों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में, तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्पेल भारी बारिश के भी यहाँ आ सकते हैं। और पुदुचेरी में भी, लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। जो अंदरूनी इलाका है साउथ पेनिनसुलर रीजन का, केरल के त्रिवेंद्रम, वारंगल और कोचीन समेत वायनाड, इन सभी भागों में बारिश के बढ़ने से सामान्य जनजीवन फिर से प्रभावित हो सकता है। यहाँ बांधों को लेकर भी खतरा जताया गया है कि बांधों में कई ऐसे बांध हैं केरल में जो ओवरफ्लो होने वाले हैं, तो आशंकाएं बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में केरल के लोगों के लिए चुनौतियां अभी ख़त्म नहीं हुई हैं और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट होने का समय भी आ गया है, इसलिए और चुनौतियां बढ़ सकती हैं केरल समेत साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश की गंभीरता को देखते हुए। इसके साथ ही अगर हम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं उत्तर भारत की तरफ और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनुमान यह है कि कल भी यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा। उत्तरी तराई क्षेत्रों में अयोध्या से लेकर बाराबंकी, अयोध्या से लेकर गोरखपुर और बहराइच तक का जो रीजन है, इन भागों में आंशिक बादल छाने और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, इन सभी रीजन्स में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड रहेगा। इसके बाद वेस्ट उत्तर प्रदेश में आप देखिए, मॉइस्चर कल भी थोड़ा सा रह सकता है क्योंकि WD लगभग यहाँ पर पहुँचा होगा कल, और इसके प्रभाव से उत्तरी जो नेपाल का जो उत्तराखंड का जो पूर्वी रीजन है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाने और गरज के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना 20 अक्टूबर को भी बनी रहेगी। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बरेली और आसपास के इलाकों में भी मॉइस्चर दिख रहा है, तराई वाले क्षेत्रों में भी दिख रहा है। जबकि रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का समूचा क्षेत्र, इन भागों में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से पंजाब, हरियाणा में भी शुष्क मौसम रहेगा, पश्चिमी हवाएं चलेंगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख समेत
हिमाचल प्रदेश के भी लगभग सभी स्थानों पर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बढ़ेगा। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान इन सभी क्षेत्रों में, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में नीचे जाएगा, जबकि अधिकतम तापमान में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी। दिन में धूप का प्रभाव बढ़ेगा और गर्मी तो नहीं होगी, लेकिन जो तेज़ सर्दी महसूस की जा रही थी इन सभी क्षेत्रों में बारिश के चलते दिन में भी मौसम ठंडा हो गया था, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन में, अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। जो कुछ भी बदलेगा मौसम में अचानक आपके राज्य या आपके शहर में, उस पर मेरी नज़र लगातार बनी रहेगी और शॉर्ट्स वीडियो के ज़रिए या अपडेट्स के ज़रिए या वीडियोज़ के ज़रिए मैं आपको इसके बारे में अपडेट करता रहूँगा, अवगत कराता रहूँगा। धन्यवाद।